सबसे पहले मैं उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने आज डॉक्टर गणेश देवी जी को इस फंक्शन में बुलाने का फैसला किया। सल्यूट उस बंदे को। और मेरा आज की इस मीटिंग का और मेरी जिंदगी का एक हासिल बन गए इनका भाषण सुनना और इनको भाषण करते हुए देखना। ये तो एक बात। अच्छा जी, दीक्षित जी कहाँ हैं आप? है नहीं, तो चलो। तो मैं पहले पंजाब से बात करता हूँ। मैं बाजीगर बंजारा हूँ, कमल धर्मसोत। तो हमारे पंजाब में जो एक तो लुबाना है, जैसे अपने एसपी सिंह लुबाना जी हैं, इनके लोग वहाँ रहते हैं। दूसरे नंबर पे सिरकी बंद, जिनमें से आपको मालूम होगा फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। तो फ्लाइंग सिंह मिल्खा सिंह के जो लोग हैं वो सिरकी बंद है। तीसरा नंबर आ गया हमारा बाजीगर। तो हमारे में से एक बड़ा नाम हुआ, मंत्री भी हुए। तो ऐसे करके तीन जो सेक्शन हैं ग्वारों के, वो पंजाब में रहते हैं। तो जो मेरे वाला सेक्शन है बाजीगर, उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसमें से 80% लोग जो जब 1947 में पार्टीशन हुई तो पाकिस्तान से इधर आए। जब इधर आए तो ऐसे जहां भी जगह मिली बस गए। तो आज भी 1947 से लेकर के आज तक उन लोगों को वो जमीन नहीं मिली, उनके नाम पर नहीं हुई जिस पर वो रह रहे हैं। तो जब भी चुनाव होता है, हर एक बार सरकार, जैसे कैप्टन अमरिंदर की आई, सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल, ऐसे सभी मुख्यमंत्री आए, तो वो आकर के ऐसे नारे देते हैं, कोई नहीं, जब हमारी सरकार आएगी तो आपको बना देंगे या इस जमीन का मालिक बना देंगे। नहीं बनाया गया। तो ये एक पंजाब के बाजीगर बंजारों की समस्या है, जो मैं आज यहाँ संदीप दीक्षित जी को बताना चाहता था। तो मेरे बलैया नायक जी हैं, अब मैं उनको संबोधित कर रहा हूँ कि आ गए दोनों। तो संदीप दीक्षित जी, ये मैं अपनी समस्या पंजाब के बाजीगर बंजारों की बता रहा हूँ कि जो लोग पाकिस्तान से इधर आए वो 1947 से लेकर आज तक जहां रह रहे हैं उनके नाम पर वो जमीन नहीं है। जब भी कोई सरकार आती है, चाहे कांग्रेस की चाहे किसी और पार्टी की, वो बोल दिया जाता है कि अब जब सरकार हमारी बनेगी तो आपको ये जमीन आपके नाम पर कर देंगे। नहीं हुई। तो कृपया हमारी आवाज राहुल जी तक पहुंचाएंगे। ठीक है जी। दूसरा नंबर, जो कॉमन बात चल रही है आज की इस कॉन्फ्रेंस की, सभी बुलारों ने पॉइंट वाइज बात की है। किसी ने 5 पॉइंट, किसी ने 8, किसी ने 10। तो मेरा एक पॉइंट है, तो ये असलियत है, 15 करोड़ कह लो या 20 करोड़ कह लो हमारे बंजारों की आबादी। तो उनमें से केवल एक एमपी है 15-20 करोड़ बंजारों में से। उसका कारण क्या है? सभी बुलारों ने अलग अलग बातें बताई हैं। तो मेरा सुझाव यह है दीक्षित साहब कि संगठन में तालुका लेवल से लेके जिला लेवल, स्टेट लेवल और फिर नेशनल लेवल, वहां आप बंजारों के प्रतिनिधियों को शामिल करें, ताकि जो बंजारा वर्कर हैं उनको आने वाले चुनाव में जगह मिल सके। होता क्या है, कभी बात चली, बहुत डिटेल में चली कि क्यों टिकट नहीं मिलते। कोई सर्वे की बात आ जाती है, कोई और ग्रुपिज्म की बात आ जाती है। हमारे लोग इतने रेडी नहीं है, या जैसे भी लगाइए कि वो ग्रुपिज्म में शामिल नहीं हुए या कैसे भी, तो टिकटें नहीं मिलती।
तो अब दूसरी बात एक और जो है, कांग्रेस और हमारा जो बंजारा समाज है उसमें क्या एकजुटता है। कांग्रेस का जो मेन मुद्दा है धर्मनिरपेक्षता, तो ये बंजारा समाज उसकी एकमात्र उदाहरण है पूरे इंडिया में। सेम इनमें भी किसी धर्म को ज्यादा रिजिड नहीं माना जाता, किसी चीज को कुदरत की भी पूजा करते हैं, बाकी सभी धर्मों को मानते हैं। तो सेम जैसे कांग्रेस सपोर्ट करती है धर्मनिरपेक्षता की, ये बंजारा समाज वही काम करता है। तो अगर बंजारों को आप मजबूत करेंगे तो कांग्रेस भी मजबूत होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय सेवालाल। आकर बार बार कहते थे कि भारतीयों को सरकार में अधिकार दीजिए, उनको जोड़िए, हम भी अपने देश को चलाने में थोड़ी बहुत सहमति और सहायता आपके साथ करना चाहते हैं। जो कोई भारतीय जुड़ते थे वो थे जो सरकारी नौकरियों में जुड़ते थे, लेकिन वो नौकर थे, वो राजशाही का हिस्सा नहीं थे। तो जब कांग्रेस बार बार गई अंग्रेजों के बारे में, तो अंग्रेज तो बहुत चालाक थे। अंग्रेजों ने कहा हम तुम्हें क्यों सुने, तुम हो कौन। उनका शुरू में था कि भाई ठीक है ये लोग आएंगे मेरे पास, और उसको दिखता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि ना इसके शब्दों में कोई तोड़ था न इसकी सोच में कोई तोड़ था, ये भारतीय थी, ये राष्ट्रीय थी, ये कांग्रेस थी। कांग्रेस का मतलब होता है एक जमावड़ा, लोगों का इकट्ठा होना। ये भी एक तरीके से एक कांग्रेस है जो आप लोग सब यहां बैठे हुए हैं। तो उन्होंने जब कांग्रेस को चुनौती दी कि आप हैं कौन, हम कैसे माने कि आप भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उस समय चुनाव तो थे नहीं। आज तो ठीक है भाई। तो ही एक कलेक्शन सर मन ऍक्सिडेंटली घणो रिसर्च करू करताना मळी जोको सर आपण क्षेत्री होना सांभळे की आपण ट्रेडर्स व्यक्ती अनेक ट्रान्सपोर्टर्स व्यक्ती कारण की प्रोफेसर सर की आपण ट्रान्सपोर्टर्स करतो आपण लादलेन जायवाळ व्यक्ती व्यापारी भी व्यक्ती लादलेन जायवाळ भी व्यक्ती पण ही एक एविडन्स काय कच करतो की आपण राजा भी व्यक्ती केन केरीस की From the kings to the traders to the laborers is the present situation of Banjara community in all the tandas of India. City बातें करो कोनी, city में पढ़े लगेचा सेट वेगेचा. But from the kings to the traders to the laborers in the tandas, hired laborers सौदा कररेच आपण मेल्ले ताणेन. This is the reality. Yes. तो constitutional rights ये सर्व व्यक्ति काय आपण की आपण गुत्ता टेंडर कॉन्ट्रॅक्ट करन देना को शेनी आता वो काम किदे पण कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स काय तरी कसं पण वळखलं सर वर सर आपण चिंतन करन काम करू लागे सर आणि कोण देवाळच नाही वनन अत पकडन लेनो लागे सर जो कबीला कह सकते हैं राठौर, पवार, चौहान, यादव, बंजारा समाज पूरे भारत में विभिन्न नामों से जाना जाता है। गोर बंजारा, लंबानी, लमान, लंबाड़ी, नायक, बल्दिया आदि इसके 27 से अधिक उपजातियां हैं, जैसे गौर बंजारा, बामणिया बंजारा, लमाना बंजारा, बाजीगर बंजारा, नट बंजारा, वादी बंजारा, बाढ़ बंजारा, ग्वाल बंजारा, ग्वारिया बंजारा। प्रॉब्लम्स आते थे उसको सुधारते थे, वही परंपरा आफ्टर सेटलमेंट भी हो रहा है। तो ये समझने का बात है। तो हम after settlement there are so many changes happening in the country. We were on caravan trade, not trade basically, transporters. There is a misrepresentation. We were not traders basically. We were started as transporter because we had huge number of cattle. हमारे साथ बहुत सारे गाय थे। वो टाइम पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं था, तो वो गाय पर करते थे, तो वो काम हम करते थे। हम बिजनेस करते थे, तो ट्रेड करते, तो आज हम करोड़पति रहते थे अंबानी जैसे। ऐसा नहीं हुआ है। तो ब्रिटिश टाइम पर क्या हुआ, ब्रिटिश वाले पैसा दे के अरे जाके फूड ग्रेन लेके आओ बोल के बोलते थे। तो ऐसा पैसा लेके फिर फूड ग्रेन से लाके आर्मी को हम देते थे। वी वर जस्ट ट्रांसपोर्टिंग
food grain to the armies, Mughal armies, as well as Nizam armies, Maratha armies, Mysore Nawab armies, and also British. का पॉलिसी नहीं है हमारे पास, ये कांग्रेस पार्टी के पास। उस वास्ते हम पूरे एक साथ रह के कांग्रेस पार्टी आज तेलंगाना में सब जब इंदिरा जी ने राहुल जी का ग्रैंड मदर इंदिरा जी ने जब ट्राइबल में मिलाया बोल के आज हर साल ग्रुप 1 आरडीओ कलेक्टर्स ग्रुप 2B में पूरे पोस्टा नए बोले तो भी हर साल 500,000 पोस्टें पूरे फिल हो रहे साहब इंदिरा के वजह से, इंदिरा गांधी की वजह से। अगर इंदिरा गांधी नहीं रहते तो तेलंगाना में इतना फास्ट ग्रोथ नहीं होता था।